नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे औरैया की खबर के साथ में। दरअसल औरैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। औरैया में 2 सांड की लड़ाई में एक महिला और बच्चा बाल बाल बच गए। जरा सी देर होती तो महिला और बच्चे को भारी चोट आ सकती थी, यहां तक कि दोनों की जान भी जा सकती थी। घटना सदर कोतवाली के काशीराम कॉलोनी की बताई जा रही है, जिसे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि वे आवारा जानवरों से परेशान हैं और आए दिन इन जानवरों के हमले से लोग घायल हो जाते हैं। हमारे भाई चोट लग गई है। ये गांव कॉलोनी में सांड बहुत परेशान कर रही हैं। हाँ, परेशानी कितनी होती है? बहुत ज्यादा। बच्चा घाम में धूप में बैठ नहीं पाते हैं और बच्चों को संगत। फर्रुखाबाद का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लोग बीच सड़क पर आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना कोतवाली इलाके के मदारवाड़ी की है। जानकारी के मुताबिक दोनों नशे की हालत में बीच रोड पर मारपीट करते हैं। वहीं पुलिस दोनों को समझाते हुए बीच बचाव करती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल जरूर उठा रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से 2 लोगों की लड़ाई की वजह से सड़क पर जाम जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। औरैया से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। एक युवक अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून पर जाता है, जहां पर नई नवेली दुल्हन उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देती है और फरार हो जाती है। जब पति को होश आता है और पत्नी की तलाश शुरू करता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी तो होटल छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि उसने पहले से ही लव मैरिज कर रखी थी। अब पीड़ित पति न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। दरअसल अलीगढ़ के रहने वाले सत्यम की शादी नवंबर में आगरा की रहने वाली दीपासी के साथ हुई थी। 9 दिसंबर को दोनों ऋषिकेश घूमने के लिए पहुंचे थे, जहां से उसकी पत्नी फरार हो गई। अब सत्यम ने कोर्ट की शरण ली है। वहीं उसकी पत्नी दीपासी ने भी सत्यम पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर उसे नोटिस भेज दिया है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब उस लड़की को कहीं और शादी करनी थी या किसी के साथ रहना था तो वो पहले भी कह सकती थी, घर से दबाव डाल सकती थी। नहीं डाला, हमसे कह देती, हम उसमें उसकी हेल्प करते। उससे इस प्रकार से ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब वो आपका इतना पैसा ले गई, अब जो ले गई है वो तो ले गई है, उसमें नफा नुकसान तो ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं, अब मरा तो जाएगा नहीं। अच्छा, जो कोर्ट केस किया है उन्होंने, हाँ, क्या सही किया है वो? सही किया है। अब कानून तो मिलना चाहिए जब हमें। नहीं, आपने किया। अब बात बागपत की भी कर लेते हैं, जहां गन्ना ले जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रकों पर रिफ्लेक्टर रेड फ्लैग लगाया गया है। दरअसल चीनी मिल रमाला में कई किसान सीधे मिल गेट पर ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य गाड़ियों से गन्ना आपूर्ति करते हैं। वहीं क्रय केंद्र से ट्रकों के जरिए गन्ना भरकर चीनी मिल में पहुंचता है। रात में भी सड़कों से होकर ये ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली चीनी मिल पर पहुंचते हैं। घने कोहरे के कारण सड़क दुर्घटना की घटनाएं लगातार बढ़ जाती हैं। ऐसे में कोहरे के कारण ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आ जाए, इसलिए इन ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर रेड फ्लैग लगाए गए हैं। आज ARTO साहब और परिवहन विभाग के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ये जो हमारी ट्राली है, बुग्गी है, इस पे रिफ्लेक्टर लगाने का कार्यक्रम था। इस समय मौसम में भी खराब है और फाग वगैरह हो रहा है और सड़कों पे चलते हैं, रात में इससे दुर्घटना का खतरा रहता है। तो ये अभियान चलाया गया है शासन की मंशा के अनुरूप और ये इसमें ये लगाया गया है और भी सबको प्रेरित किया जा रहा है कि अपने अपने वाहनों में लगाएं और हम लोग भी दे रहे हैं किसानों को। ये शासन के निर्देशानुसार कि दुर्घटनाएं कम से कम हो, उसके लिए सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है, जो कि जनवरी 5 से शुरू होकर जनवरी 4 तक चलेगा। उसके तहत आज हम लोग रमाला शुगर मिल में जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं और जो ट्रक्स हैं उसके पीछे रिफ्लेक्टर टेप या रिफ्लेक्टर लगाकर उनको बता रहे हैं कि अपनी सभी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगावें, जिससे कोहरे में दूर। अब बात बलरामपुर के एक ऐसे गांव की करेंगे जहां आजादी के 75 साल बाद भी विकास की अलख नहीं जग सकी है। ना तो पक्के मकान बन पाए हैं, ना ही सड़क की सुविधा ग्रामीणों को मिल रही है।
ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं बलरामपुर के हरैया सदघरवा ब्लॉक के भदवाल ग्राम पंचायत की। 5 किलोमीटर रास्ता न होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण किसी मरीज या गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के दौरान बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आए दिन लोगों को जंगली जानवरों का डर भी सताता रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के पक्के मकान बन रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, गांव में बिजली की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। रोड, बिजली, पानी, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या रोड का है। बारिश के मौसम में गाड़ी नहीं निकल पाओ, एम्बुलेंस सेवा यहाँ कोई नहीं आ पाओ, इस वजह से अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच पाओ। तो इसकी शिकायत आपने कभी जिला मुख्यालय पे की? शिकायत तो बहुत भयावह शिकायत नहीं है। कई बार खबर निकला यहाँ से छपवागा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यूपी के महोबा में रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रबंध समिति का चुनाव संपन्न हो गया है। इस दौरान सभापति, उपसभापति और कोषाध्यक्ष का चयन किया गया है। डीएम की अध्यक्षता में हुए चुनाव में प्रबंध समिति के कुल निर्वाचित 24 सदस्यों और डीएम के मनोनीत 4 सदस्य मौजूद रहे। डॉक्टर अभिषेक सक्सेना निर्विरोध सभापति चुने गए। वहीं उपसभापति के लिए रमन दीक्षित और आकांक्षा सैनी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और आखिरकार आकांक्षा सैनी ने 1 वोट से जीत दर्ज की। वहीं कोषाध्यक्ष के पद पर कमलेश द्विवेदी निर्विरोध चुने गए। आपको बता दें कि ये चुनाव महोबा शाखा के लिए करवाए गए थे। एक्चुअली रेड क्रॉस सोसाइटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोसाइटी होती है, जो कि डायरेक्टली गवर्नर मैडम द्वारा इसको वो देखा जाता है। हमारी इसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने जो है एक मैनेजिंग कमेटी का चुनाव किया था, जिस मैनेजिंग कमेटी में करीब 24 लोग थे, 4 लोग नॉमिनेट किए गए थे। उसी मैनेजिंग कमेटी से हमने नॉमिनेशन लिया था सभापति, उपसभापति और ट्रेजरर के लिए। सभापति पद के लिए मिस्टर अभिषेक सक्सेना अनअपोजिट जीते हैं। देखिए, रेड क्रॉस संगठन मानव हित के लिए कार्य करता है। किसी भी तरह का अकाल आए, भूकंप आए, या इसके जब शुरुआत हुई थी तो विश्वव्यापी संगठन है ये। तो ये सेनाओं में जो युद्ध होते थे उसमें जो सैनिक घायल हो जाते थे, उनकी मदद करने के लिए संगठन बनाया गया था। फिर ये संगठन धीमे धीमे पूरे विश्व में फैल गया और ये मानवता के लिए कार्य करता है। गाजियाबाद में एक ऑटो चालक की मौत पुलिस के लिए पहेली बनकर रह गई है। लोग कई तरह के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। परिजन और ऑटो चालक के साथ ही ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की पिटाई की वजह से ऑटो चालक की मौत हुई है। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन करते हुए गाजियाबाद नोएडा रोड को भी जाम कर दिया। दरअसल इंदिरापुरम थाना इलाके में देर रात साइकिल और ऑटो की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया था। ऑटो चालक धर्मपाल के साथियों का आरोप है कि पुलिस हिरासत में उसकी पिटाई की गई और हालत बिगड़ने के बाद रात को 1 बजे उसे साथियों को सौंप दिया गया, जिसके बाद ऑटो चालक की सीने में दर्द के कारण मौत हो गई। वहीं पुलिस की टीम पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच की बात कह रही है। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 8/1/2023 की रात्रि करीबन 10:30 बजे पीआरवी को एक सूचना प्राप्त होती है कि एक ऑटो चालक और एक साइकिल के बीच एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया एवं दोनों ही पक्षों को नजदीक होने के कारण शांति गोपाल अस्पताल में एडमिट कराया गया। इसमें से जो साइकिल चालक था उसके चोटें थी और उन्होंने अपना उपचार किसी सरकारी अस्पताल से कराने की इच्छा जाहिर की थी, इसलिए उनको उनके परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया गया था। एवं जो ऑटो चालक था उनको मेडिकल के आधार पर, क्योंकि मेडिकल में उनके कोई भी उस समय पे जाहिरा चोट नहीं थी। मुरारी जी, क्या विवाद था ऑटो वाले और साइकिल वाले के बीच में? क्या विवाद था? इनका सर एक्सीडेंट हो गया था और दरोगा जी ने फोन करा। मैं आया यहाँ पर, दरोगा जी भी मौजूद थे, 5-6 सिपाही थे यहाँ पर आए थे। मैंने बोला था उनसे इनकी इसके ट्रीटमेंट के पैसे हम दे रहे और हमारे भाई को छोड़ दो। उन्होंने हमारे भाई को नहीं छोड़ा, चौकी ले गए। उसके बाद 1 बजे के करीब फोन करा, इससे ले जाओ। फिर हम 1 बजे आए, उन्होंने 3500। मुरादाबाद में एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था और मालगाड़ी के नीचे से होकर गुजर रहा था, लेकिन इसी दौरान मालगाड़ी चल पड़ी और मालगाड़ी की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई है।
घटना मुरादाबाद के मझौला इलाके की है। दरअसल लाइन पार को जोड़ने वाले इकलौते पुल को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके कारण लोग रेलवे ट्रैक पार कर जाने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, कई बार लोग कुछ देर के लिए आउटर पर रुकी ट्रेनों के नीचे से भी निकल रहे हैं। इस हादसे के बाद जीआरपी ने कुछ सिपाहियों की ड्यूटी जरूर मौके पर लगाई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का खड़ी ट्रेनों के नीचे से निकलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। देखिए, कल हमारे यहाँ पे एक रनओवर हुआ था। इसमें एक 60 प्लस एक व्यक्ति हैं, उनका रनओवर हो गया था। तो इसकी बॉडी इनकी रिकवर करके पंचायतनामा की कार्रवाई जीआरपी थाना मुरादाबाद द्वारा की गई है। कोई नाम वगैरह कुछ डिटेल है? वो डिटेल सारा है हमारे पास, वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ये मेरे भाई है, तहरे भाई। क्या नाम है उनका? माशा हरिवंश जी। किस साइड में हुआ है, कहाँ हुआ है यहाँ से? ये कपूर कंपनी के पुल पे। कहाँ से आ रहे थे वो प्रकाश की तरफ से आ रहे थे और इधर जा रहे थे बाहर। अच्छा, किस चीज़ से हादसा हुआ है ये? ट्रेन से हुआ है, मालगाड़ी से। किस टाइम की घटना है? ये दोपहर की घटना है। तो किधर मिली उनके? वहीं पे मिली लाश लाइन पे। क्या करते थे वो? जीआरजी इंटर कॉलेज में टीचर थे। परिवार में कौन कौन है इनके? दो बेटे हैं। औरैया में एक किसान का शव मंदिर के कमरे में पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को मंदिर के कमरे में फेंका गया है। मृतक के शरीर पर नुकीले हथियार से हमले के निशान भी हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना अछलदा थाना इलाके के बीरपुर की है। मृतक की पहचान शिवराज सिंह सेंगर के रूप में हुई है, जो शाम को टहलने के लिए घर से निकले थे। देर रात जब वे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका था, जिसके बाद उनका शव मंदिर के कमरे में पड़ा मिला है। आज शाम लगभग 9 बजे अछलदा थाना क्षेत्र के बीरपुर ग्राम में एक 75 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। शव को पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मेरा नाम विवेक सिंह सेंगर। ये कौन थे तुम्हारे? मेरे पिताजी। क्या मामला हुआ? कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं। रोज डेली यहाँ पे खाना पीने के बाद में टीवी देखने जाते थे और टहलने भी निकल जाते जब कभी। तो हम जब गोरू बांधते थे तब इन्हें बुलाते थे, आवाज देते थे, ये आ जाते थे, लेट जाते थे। और आज जब आए नहीं, मैंने उनको आवाज दी तो मैंने कहा यार पापा नहीं आए, बोल दो दरवाजे बंद होने जा रहे, पापा आ जाए। तो पापा नहीं आए तो हमने इधर उधर देखना शुरू किया। फिर हमने मेरे एक चाचा है उनको लिया, जिनके यहाँ जाते। बुलेटिन के आखिर में बात आगरा की, जहां पुलिस कमिश्नर का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। मामला नाई की मंडी थाना इलाके का है। दरअसल एक बेटे ने घर में ताला लगा दिया था और अपनी 80 साल की मां को बेघर कर दिया था। बुजुर्ग मां ने जब पुलिस से मामले की शिकायत की तो पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह ने ससम्मान बुजुर्ग मां को सरकारी गाड़ी से घर पहुंचाया और घर का ताला खुलवाकर बुजुर्ग मां को उसका हक दिलवाया। साथ ही पुलिस ने मां को घर से बेघर करने वाले बेटे को भी हिदायत दी है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।